ये जो चैप्टर है क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। इस चैप्टर में है क्या, सीधे सीधे पहले हमने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये हमारी क्या होती है, अगर हम बोले ये हमारी एक होती है ये एक्स एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस, और इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर हम इधर कोई भी पॉइंट फाइंड करते हैं, ये अगर हमारा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट में होता है एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई, एक्स को बोलते हैं हम एब्सिसा और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक्स होता है हमारा एब्सिसा और वाई होता है ऑर्डिनेट। इधर इधर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होती पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये होती है नेगेटिव वाई एक्सिस। होती तो ये पूरी वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव साइड होती है वाई एक्सिस की, ये पॉजिटिव साइड होती है एक्स एक्सिस की और ये नेगेटिव साइड होती है एक्स एक्सिस की। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, पहले हमने ये पॉइंट फाइंड करना सीखे थे कि एक्स कोमा वाई, ये हमारा क्या है एक्स कोमा वाई, और मैंने बोल दिया एक और दूसरा पॉइंट फाइंड कर लिया, यहाँ उसका नाम दे दिया मैंने x1 कोमा y1। चलो ये नाम दे देते हैं हम x1 y1, इसका नाम दे दिया x2 y2। ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा x1 y1, और ये वाला कोई पॉइंट है, इसका नाम दे दिया मैंने x2 और y2, ठीक है। x1 y1 और x2 y2। अब इस चैप्टर में हमें निकालना है ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने का डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे डिस्टेंस निकालना कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने का डिस्टेंस है। तो अब इसमें तो मुझे पता नहीं कितने का डिस्टेंस है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया। चलो ये तो सेम लाइन पे आ रहे, इधर ले लेता हूँ मैं कोई पॉइंट, ठीक है। ये कोई पॉइंट हो गया, इसका बोल दिया मैंने x1 y1, और x1 ले लिया मैंने यहाँ पे अप्रोक्स मान लिया 4,5, ठीक है। और इसे मान लिया मैंने x2 y2 को मान लिया मैंने 3,4 और 4,5। तो जो मेरा x2 है 3,4, x2 और y2 है 3,4, x1 और y1 है 4,5, ठीक है। तो इधर हम अगर वैल्यू पुट करें किसकी, डिस्टेंस निकालने के लिए, इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये दोनों जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने का डिस्टेंस है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने का डिस्टेंस है, ये फाइंड करने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे का डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 हमारा कितना है, तो जो x2 है वो है कितना 3 माइनस x1 कितना है, तो इधर बोल दूं मैं 4 स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 है हमारा कितना 4 माइनस y1 कितना है 5, और ये है y1 और ये है y2, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर दी स्क्वायर। इधर बोले हम क्या 4 माइनस 3 माइनस 4 होगा कितना -1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 सॉरी 5 माइनस 4, इधर हो जाएगा कितना माइनस का 1 स्क्वायर। माइनस का 1 स्क्वायर अगर हम करें तो आंसर हमारा आएगा क्या 1 ही, -1 का स्क्वायर करें आंसर आएगा 1। तो जो डिस्टेंस आया इन दोनों पॉइंट के बीच का, जो डिस्टेंस आया वो आया कितना √2, ठीक है। अब से मनोहर रे की बुक से एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम करना। तो एक्सरसाइज 1 में है क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट 4,3 एंड 2,5। 4,3 और 2,5 के बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। तो 4,3 क्वेश्चन है हमारा, हमें निकालना है डिस्टेंस किसके बीच का, 4,3 और 4,3, एक कोऑर्डिनेट 4,3 है और दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,5। इन दोनों के बीच का निकालना क्या डिस्टेंस। जैसा मानो इधर हम बोल दें क्या x1 y1 और इसे बोल दें x2 y2। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर।
x2 कितना है हमारा, x2 अगर हम बोले तो कितना है 2 अंडर रूट x2 हमारा 2 माइनस x1 है 4 स्क्वायर प्लस y2 है हमारा कितना 5 माइनस y1 है 3 स्क्वायर। इधर 4 और 2 माइनस 4 हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगा कितना 2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर आ जाएगा इधर 4 2 स्क्वायर 4 4 और 4 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम d इक्वल्स टू अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा क्या एंड 4 किसका स्क्वायर होता तो 4 होता है 2 का, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। क्वेश्चन अब इसके बाद क्वेश्चन सेकंड इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन सेकंड है 2,0 और चलो दोबारा कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका जिसको भी नीड है। 2,0 और -1,4 सेम 2,0 और -1,4 सेम इधर बोल दें हम क्या x1 y1 x2 y2 अंडर रूट डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में, क्या बोलते हैं हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है 2 स्क्वायर अंडर रूट प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 है 0 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 स्क्वायर प्लस और इधर 4 स्क्वायर बोल सकते हैं -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट पूरे पे है 16 प्लस 9 हो जाएगा कितना हमारा अंडर रूट 25 और d बराबर 5 का होता है अंडर रूट 25 अंडर रूट ये 25 है 25 5 का स्क्वायर होता तो इधर बोल दें 5 डिस्टेंस आ गई कितने की 5 की। अब ये तो सिंपल था। अब इधर देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है क्या 2a, a और -a, 3a क्या निकालना है, सेम डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में। हमें कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए, तो पहला कोऑर्डिनेट है हमारा क्या 2, a, तो हम इधर लिख लें जो कोऑर्डिनेट है क्वेश्चन थर्ड 2a, a और दूसरा कोऑर्डिनेट है -a, 3a दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना x1 y1 x2 y2 d बराबर बोल दें अंडर रूट x2 माइनस x1 माइनस a माइनस 2a स्क्वायर प्लस -3a y2 माइनस y1 तो y2 कितना है -3a माइनस y1 हमारा a है स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इसे बोल दें हम -2a और a तो हो जाएगा कितना 3a होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस क्या बोल रहे हैं इसे 3 और 3a और a 4a किसका माइनस का स्क्वायर, इधर हम बोल दें क्या 3a तो 3 का स्क्वायर 9a बोल सकते 9a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर कितना हो जाएगा इधर अंडर रूट 16 प्लस 9 तो हो जाएगा 25a स्क्वायर 25 आ जाएगा क्या बन के बाहर 5 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो a हो जाएगा। डिस्टेंस कितना आ रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच में 5a का डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये तो रहा डिस्टेंस निकालने का तरीका। एक लास्ट क्वेश्चन और है इसमें और बाकी के हैं, अरे बाकी के भी हैं, तो एक काम करते हैं लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, या ये भी सिंपल है हो जाएगा, इसमें कोई और देख लेते हैं जो टफ हो। चलो ये वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बाकी सारे हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं इधर लिख दे रहा हूँ, अगर बाकी के आप करना चाहो तो 4th क्वेश्चन है इधर, 4th क्वेश्चन है, ये 3rd 3 तो मैंने बता दिए, 4th वाला है 4, चलो स्क्रीनशॉट ले लो ये बुक का, ये है 4th और इधर ये है 5 और ये है 6, ये है 7th, मैं भी बता रहा हूँ 7th वाला ये a, b और -a, -b इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम इधर बोल दें क्या a, b ये और दूसरा पॉइंट है -a, -b इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। सेम x1 y1
x2 y2, इधर हम बोल दे क्या x2 माइनस x1, पहले तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, एक मिनट, माइनस ए में से हमने माइनस किया ए को और माइनस बी में से माइनस किया इस बी को, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इधर डी निकालना है हमें, डी इक्वल्स टू हम क्या बोल रहे हैं अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, इसे बोल रहे हैं माइनस का 2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो बी और बी कितना हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर, इसे सॉल्व कर दे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर अंडर रूट, इधर दोनों में से अगर हम बोलें 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर, दोनों में से कॉमन कर लें हम, किसे 4 को कॉमन कर लें, ब्रैकेट में बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 हमारा किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, 4 बाहर आएगा क्या 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाकी रहा, ये आ गया डिस्टेंस। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, ये आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले जाना, 36 माइनस 0 करोगे, 36 माइनस 0 होल स्क्वायर और 15 माइनस 0 होल स्क्वायर, देख लो। तो लास्ट क्वेश्चन अगर हम करें, क्या है 0,0 और 0,0 और 36,15, इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम बोल रहे हैं डी इक्वल्स टू 36 माइनस 0, 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 स्क्वायर, 36 माइनस 0 तो इधर तो आ जाएगा 36 स्क्वायर बोलने प्लस, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15 स्क्वायर लिख लो अभी। अब 36 का स्क्वायर क्या होता, तो 36 का स्क्वायर अगर हम बात करें तो इसे हम लिख लें 36 मल्टीप्लाई 36, अगर हम सॉल्व करें 36 इंटू 36, 6 6 36, 18 21 216 और 3 6 18, 3 9 और 1 10, 6 9 2 1, तो इधर बोल रहे हैं 1296 और 15 का स्क्वायर तो 225 होता, सबको पता होगा, सिंपल था ये तो, अरे ये लिखा था मैंने सॉरी, तो 1296 तो ये हो गया, एक बार आप रीचेक कर लेना इसको, हो सकता वैसे तो सही है, दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 6 5 11, 6 और 5 11, 9 10 11 12, 2 2 4 और 1 5 और 1 अंडर रूट 1521 आ गया। एक बार मैं खुद चेक कर लूँ इसे, 36 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये तो 216 हो जाएगा और 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 6 9 2 1 1296 आ रहा, हाँ सही है, दोनों को ऐड किया ये हो गया। 1521 किसी का होता है क्या, तो देख लो 1521 फैक्टर कर लो इसके, ये सब आप खुद भी कर सकते, अगर मैं करूँ 3 5 15 0, 3 7 21, फिर 3 1 3 6 18, 3 9 27 और ये हो जाएगा 3 नहीं जाएगा ये 3 से 169 तो होता 13 का 13 टाइम और ये 13 13 1 13, 3 बचा 13 3 39, तो हम बोल रहे ये होता किसका 151 आ गया, पेयर बना लो इसके 3 और इसके पेयर 3, तो 13 13 3 क्या हो जाएगा 39, तो डिस्टेंस आ गया इसका कितना 39 डिस्टेंस आ जाएगा। इतनी सॉल्विंग आप लोग कर सकते हैं वैसे, हाँ बाकी की ये रही सॉल्विंग अगर नहीं कर पाओ जो, एंड इसके फैक्टर कर लिए पहले और इनके पेयर बना लिए 3 और 13 इंटू 13 करने पर ये आ जाएगा 13 3 39, ये आंसर आ जाएगा, डी इक्वल्स आ गया 39। अब बाकी का क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, क्या निकालना है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ये और ये, तो 2 पॉइंट दिए हुए हमें, ये दोनों पॉइंट दिए जो कि कहाँ पर है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, हमें पॉइंट बताना है किस पे एक्स एक्सिस पे बताना है, और वो पॉइंट इन दोनों के क्या है इक्वी डिस्टेंस है। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, हमें पॉइंट फाइंड करना जो कि कहाँ पर है एक्स एक्सिस पर है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 और -2, 3, तो हम बोले हमें क्या करना एक पॉइंट फाइंड करना, कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो ये हमारा ग्राफ होता, इस पे वो पॉइंट है इधर पे एक्स एक्सिस पे,
एक्स एक्सिस पे है तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे होता तो वाई जीरो हो जाता। एक्स एक्सिस पे अगर है तो वाई जीरो होता। तो इधर हम बोल दें एक्स कोमा जीरो हमारा कोऑर्डिनेट होगा। क्या होगा? एक्स कोमा जीरो। और जो एक्स कोमा जीरो है यही हमारा कोऑर्डिनेट है और ये इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से? 2,5 से 2,-5 सॉरी 2,-5 से। तो हम बोल रहे 2,-5 समथिंग कुछ इधर होगा। 2,-5 इस वाले क्वाड्रेंट में होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है एक्स कोमा जीरो वो 2,-5 से इधर पे होगा 2,-5। तो वो 2,-5 से इक्वी डिस्टेंस है क्या? -2,9 से। क्या? -2,9 से। तो हम बोल दें ये वाला पॉइंट और इधर -2,9। तो -2,9 हमारा बनेगा इधर पे -2,9। अब ये वाला जो पॉइंट है हम बोलते हैं ये इधर पे कोई पॉइंट है ये और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों लाइन बोली गई, ये दोनों लाइन बराबर हैं। ये वाली जो लाइन है ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? बराबर है। तो हम बोल रहे हैं इधर इन दो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इधर फॉर्मूला लगा दें इन दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए और इन दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए, पहले हम इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लें। तो इधर हम बोल दें इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2,-5 और -2,9 यही दोनों पॉइंट थे। यही दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है। एक पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे x, y। अभी मैंने इसे ग्राफ में लिखा था ऐसे, वही मैं इधर लिख रहा हूँ। क्या? ये वाला पॉइंट और इसका ये पॉइंट, ये और ये दोनों कहाँ है? इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मैं बोल दूँ पहले इसका डिस्टेंस निकाल ले और फिर इसका डिस्टेंस निकाल ले। ये बोला था मैंने x, 0 पर है, ये x एक्सिस पर है तो x, 0 पर बोल सकते हैं। x एक्सिस पर है तो y 0 होगा। तो इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस क्या है? बराबर। अगर पहले हम इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लें, इसे बोल लें d, और इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लें, ये भी क्या होगा? d, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। तो इधर हम बोल दें डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट इसे x1 y1 x2 y2। इस एक मिनट, इसे बोल दो x1 y1, इसे बोल दो x2 y2। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम इधर लिख दें क्या? x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5 होल स्क्वायर लिख लें। अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है पहले से सॉल्व कर लेते। डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? x-2 होल स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे। इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इधर लग गया प्लस माइनस माइनस प्लस और 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 और 4 29। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस आ गया? ये और ये, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लें। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो इधर क्या हो जाएगा? ये भी डिस्टेंस d है। इधर बोल दो d इक्वल्स टू क्या? x -2 x -2 प्लस 0 -9 होल स्क्वायर बोल सकते। क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 0 -9 ही होगा इक्वल्स टू अंडर रूट इधर हम क्या बोल दें? एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी निकल के आ रहा है ये भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इधर बोल दें 4x प्लस 81। क्या हो जाएगा ये? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 81 और 4 85 और 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ये हो गया। ये आ गया हमारा क्या? डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस आ गया और ये भी क्या था? डिस्टेंस था।
इन दोनों डिस्टेंस को हम बराबर लिख दें, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस तो ये है, तो दोनों डिस्टेंस को अगर हम इक्वल में लिख दें तो इधर अगर हम सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों डिस्टेंस को बराबर लिखने पर डी बराबर डी होगा। पहली वाली डिस्टेंस क्या थी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर होगा किसके, इस वाली के, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, रूट से रूट कैंसिल, प्लस का एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, क्या बचेंगे यहाँ पे, यहाँ पर बच रहा क्या, माइनस का 4x प्लस का 29 इक्वल्स टू 4x प्लस 85, माइनस का 4x है वहाँ आया, प्लस का 4x, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 85 इधर ले आए, माइनस का 85 इधर हम लिख सकते हैं, 29 माइनस 85 इक्वल्स टू 4x प्लस 4x, तो ये हो जाएगा कितना, ऐसे बोल दें हम 4x और 4x 8x इक्वल्स टू 5 माइनस 9, तो इधर बोल दें 15 माइनस 9 बचेगा 6, और यहाँ पे 7 माइनस 2 5 माइनस का, तो 8x इक्वल्स टू 8 से काट दें इसे हम 7 टाइम, x बराबर आ गया माइनस का 7, x आ गया हमारा माइनस का 7, तो जो कोऑर्डिनेट अगर हम लिखते हैं x की वैल्यू यहाँ पे तो कितना हो जाएगा -7, 0, तो जो कोऑर्डिनेट बन गए हमारे x, y -7, 0। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में हम करेंगे।